कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 20 एक रहस्य। रागिनी ईशान को विश्वास दिलाती है कि वो कभी किसी को कोई बात नहीं बताएगी। ईशान को भी अपनी बहन रागिनी पर पूरा विश्वास होता है कि रागिनी अपना किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगी। तभी ईशान रीना को घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने का इशारा करता है। ईशान रीना से कहता है, रीना जल्दी से घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। तभी रीना अपनी चेयर से उठकर और अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बहुत अच्छी तरह से बंद कर देती है और सारे पर्दे भी बंद कर देती है। दिन के उजाले में उस कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद होने के कारण पूरे कमरे में काला घना अंधेरा छा जाता है, जैसे काली घनी अंधेरी रात हो गई हो। इस काले घने अंधेरे के होने के साथ साथ उस कमरे में एक खामोशी और सन्नाटा भी छाया हुआ था। कमरे में अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रीना कमरे में एक छोटी सी कैंडल को जला देती है ताकि वो लोग एक दूसरे को दिख सकें। कैंडल जलने के बाद कमरे में एक हल्की सी रोशनी हो जाती है। इसके बाद रीना अपनी चेयर पर आकर वापस बैठ जाती है। तभी रागिनी ईशान से कहती है, बताइए भैया, आप क्या बताना चाहते हो। तभी ईशान रागिनी की तरफ देखता है। रागिनी उसे सवालिया नज़रों से देख रही होती है। ईशान एक गहरी लंबी सांस लेता है और रागिनी से कहता है, रागिनी, दरअसल ये जो बच्ची है अनवी, जिसे हम कल अपने साथ लाए हैं, वो बच्ची बहुत खतरे में है और इस बच्ची की जान को खतरा है। ईशान की यह बात सुनकर रागिनी एकदम से सहर जाती है। उसकी आंखों में एक डर दिखाई देता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। फिर वो ईशान से अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछती है, खतरा? कैसा खतरा भैया, और किससे खतरा इस बच्ची को? रागिनी की इस बात पर ईशान कहता है, दरअसल इस बच्ची को कुछ शैतानी और कुछ बुरी शक्तियों से खतरा है। ईशान की यह बात सुनकर रागिनी एकदम से चौंक जाती है और एकटक होकर ईशान को देखती रहती है। रागिनी घबराते हुए ईशान से और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती है, क्या कहा भैया आपने? बुरी और शैतानी शक्तियाँ? ईशान की यह बात सुनकर रागिनी अंदर ही अंदर बहुत घबरा गई थी। इसके बाद फिर वो आगे पूछती है, कैसी बुरी शक्तियाँ भैया, और इस छोटी सी बच्ची का किसी भी बुरी तरीके की शक्तियों से क्या लेना देना होगा? इसके बाद रागिनी एक के बाद एक अनेकों अनगिनत सवाल ईशान से पूछने लगती है और उसके सवालों की एक बाढ़ सी आ जाती है। रागिनी के सवालों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने अपने मन में कई सवालों का एक भवंडर बना लिया हो, जो आज ज्वालामुखी बनकर फूट गया था। तभी रागिनी ईशान से आगे कहती है, भैया ये बच्ची तो इतनी छोटी है, भला इस बच्ची को मारकर किसी को क्या फ़ायदा होगा? तभी ईशान रागिनी को शांत करते हुए और तसल्ली देते हुए कहता है, रागिनी तुम शांत हो जाओ और घबराओ मत, क्योंकि अब ये बच्ची हमारे पास है और सुरक्षित है, और अब इस बच्ची को कुछ नहीं होगा अगर हम चाहेंगे तो। ईशान की इस बात को रागिनी अब समझ नहीं पाती कि ईशान की इस बात का आखिर क्या मतलब है। इसलिए रागिनी ईशान से कहती है, मैं कुछ समझी नहीं भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? रागिनी की इस बात का जवाब देते हुए ईशान रागिनी से कहता है, रागिनी दरअसल इस बच्ची को हमें सबसे छुपा कर रखना होगा। हमें इस बच्ची की असली पहचान सबसे छुपा कर रखनी होगी, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। ईशान की इस बात पर रागिनी उसे सवालिया नज़रों से देखती है और उससे पूछती है, पर क्यों भैया, आखिर इस बच्ची की असली पहचान छुपाने की हमें क्या ज़रूरत है? रागिनी की इस बात पर ईशान जोर देते हुए कहता है, ज़रूरी है रागिनी, बेहद ज़रूरी है इस बच्ची की पहचान को छुपाना, क्योंकि अगर इस बच्ची की असली पहचान किसी के सामने आ गई तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा ही इस बच्ची की असलियत को छुपा कर रखना होगा। रागिनी ईशान की इस बात को बहुत ध्यान से सुनती है। फिर वो ईशान से एक सवाल पूछती है, भैया आपने कहा कि हमें इस बच्ची की असली पहचान छुपानी होगी, पर मेरे मन में एक सवाल है। रागिनी की इस बात पर ईशान रागिनी से पूछता है, कैसा सवाल रागिनी? तब रागिनी ईशान से कहती है, भैया कल जब ये बच्ची बड़ी होगी और तब रागिनी ईशान से कहती है कि भैया कल को जब ये बच्ची बड़ी होगी और तब इस बच्ची ने हमसे कुछ पूछा या सवाल किए तो हम इस बच्ची को क्या जवाब देंगे? अब रागिनी की ये बात सुनकर जैसे ईशान के मन में एक बिजली कौंधी। एक जोरदार फटकार लगाते हुए पुकारा, रागिनी
खबरदार, जो आज के बाद तुमने ऐसी कोई बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान को इतने गुस्से में देखकर रागनी और रीना दोनों ही बहुत डर गए थे, क्योंकि उन्होंने ईशान को आज तक कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था।